हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग मिक्सचर डिस्कस कर रहे हैं भाई। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा है अपना। मिक्सचर एंड एलिगेशन, और मैं ऑलरेडी 2 सेशन इसके ऊपर ले चुका हूँ। दिस इज द थर्ड लेसन। और जिन लोगों ने अभी तक उन 2 सेशंस को नहीं देखा है, तो उनसे मैं यही कहूंगा भाई कि वो उन 2 सेशंस को जाके जरूर देखें। अगर वो उनको जाके देख लेते हैं तो उनको ये सेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा, जो दोनों सेशंस मैंने कंप्लीट करवाए हैं उनमें काफी कुछ अच्छी चीजें हैं जो आपके काम आने वाली है, रिसेंट एग्जाम्स में भी काम आएंगी। जो एग्जाम्स होंगे उन सब में काम आएंगे, ठीक है। रेशियो का भी कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। तो आप लोगों से पहले यही मेरी गुजारिश है कि आप पहले जाके उन 2 सेशंस को देखिए, तब इस तीसरे सेशन को देखिए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में एक साथ करवाऊंगा। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ला रहा हूँ आपकी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन आंसर आराम से इजीली सॉल्व करोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम मिक्सचर की और एलिगेशन की। देखो भाई, बात हम कर रहे हैं मिश्रण की, ठीक है। आज का जो सेशन है इसमें मैं उस तरह के क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा जहां पे कहा जाता है कि भाई प्योर मिल्क हमारे पास है। उस प्योर मिल्क में से क्या किया हमने, 10% निकाल दिया और 10% पानी उसके अंदर ऐड कर दिया। फिर 20% निकाल दिया, फिर 20% पानी उसके अंदर ऐड कर दिया। फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, फाइनली कितना मिल्क होगा कितना वाटर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक एग्जाम्पल है, एक मेरे पास कंटेनर है। एक मैंने कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने कहा इसके अंदर भाई प्योर मिल्क है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, प्योर मिल्क। और प्योर मिल्क का मतलब आप सब लोग जानते हो, शुद्ध दूध इसके अंदर, ठीक। मैंने क्या काम किया, इसके अंदर से 10 लीटर मिल्क एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब जानते हो ना सभी लोग, 10 लीटर मिल्क एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकालना। इसमें से मैंने 10 लीटर मिल्क निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, 10 लीटर पानी ऐड कर रहा हूं इसके अंदर। 10 लीटर मतलब अभी फिलहाल 10% कर लो, क्योंकि अभी मैंने कोई मात्रा नहीं ली है, ठीक है। 10% मिल्क एक्सट्रैक्टेड और 10% वाटर एडेड। क्लियर बात है। 10% मिल्क निकाला, 10% पानी मिला दिया। फिर अगेन मैंने क्या काम किया, ध्यान से मेरी बात समझते रहना सभी लोग। अगेन फिर मैंने क्या कहा, 10%, अब ये हो गया मिक्सचर। 10% मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड। अब मिक्सचर क्यों हो गया भाई, पहले सिर्फ दूध था, दूध निकाल के पानी मिला दिया, पानी मिलाते ही क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। 10% मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड। और उसके बाद में मैंने क्या किया, एक बार और ट्रांजेक्शन कर दिया मैंने, इसमें क्या कर दिया, 10% वाटर एडेड। 10% वाटर एडेड। फाइंड रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब ये जो नया मिक्सचर आया है, इसके अंदर दूध और पानी का मुझे अनुपात बता। बहुत इजी है, बहुत समझने वाली बात नहीं है ज्यादा। देखो बस क्या समझ लो आप लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। उस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ जाओगे। सिर्फ उस क्वेश्चन को समझ गए तो। देखो मैंने कहा, एक पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, कोई नगर है उसकी जनसंख्या reduces 10% every year। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, किसी गांव की जनसंख्या या शहर की जनसंख्या हर साल 10% कम होती है, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना। और यहां पर क्या है, प्योर मिल्क। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता कि भाई मेरे पास 100 लीटर दूध है, ठीक है। अगर इसके अंदर से आप 10% निकाल देते, तो अगर मैं आप कहता कि भाई मिल्क
और वाटर अगर मैं देखूं तो कितना हो जाता, आप क्या 10% निकाल के इसके अंदर 10% क्या पानी ऐड कर देते, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो मिल्क तो मेरे पास हो जाता 90 और वाटर कितना हो जाता भाई 10 हो जाता कि नहीं हो जाता। समझने वाली बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान से समझते रहना, ठीक है। ये एक्चुअल में सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, क्या, दूध, क्योंकि हर बार हम मिक्सचर निकाल रहे हैं और पानी ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर बार हम पानी मिलाने वाले, हर बार हम क्या करने वाले हैं, पानी मिलाने वाले। अगर हर बार हम पानी मिलाएंगे, वो सॉरी, हर बार अगर हम पानी मिलाएंगे तो दूध कम होगा कि नहीं होगा हर बार। सोचो इस बात को, बहुत ध्यान से समझने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। तो अब बस यही बात आपको समझनी है। फिर क्या हुआ कि फिर से भाई इसमें से मैंने 10% निकाला। अगर इसमें से अगर -10% मिक्सचर करोगे, बहुत ध्यान से एक बात याद करो, मैंने कहा मिक्सचर में से अगर कुछ चीज निकालोगे तो रेशियो चेंज नहीं होता। इसका मतलब 10% तो मिल्क में से जाएगा, तो 10% 90 का कितना होता है 9, और 10% पानी में से जाएगा, इसमें से कितना जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, मिल्क रह जाएगा 81, पानी रह जाएगा 9। उसके बाद आप क्या करोगे, 10% पानी मिला दोगे, 10% वाटर फिर से क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और जैसे ही 10% प्लस करोगे 10 हो जाएगा। तो मेरा डिजायर्ड जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 81:19। और किसी टाउन की पॉपुलेशन अगर हर बार 10% कम होती है तो कितने परसेंट कम हो जाती है, तो कहते हो आप 19% कम हो जाती है। क्यों, हर साल 10% कम हो रही है, सब सक्सेसिव परसेंटेज लग जाएगी इसमें। -10 प्लस 10 इंटू 10/100, -10 अगर हम करेंगे तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, -20 + 1, यानी कि ओवरऑल कितना रिडक्शन आएगा पॉपुलेशन पे, 19%। और यहाँ देखो दूध पे कितना रिडक्शन आ गया, 19% आया कि नहीं आया, दूध कितना रह गया, 81 रह गया। आई बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर देता हूं मैं। तो मेरे पास दूध कितना भी सही मुझे नहीं पता, अगर मैं 100 लेके चलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना लेके चलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस आप ये सोचो, अगर 10% कोई चीज कम होती है, 10% कोई चीज कम होती है, तो वो अपने आप की कितनी रह जाती है, 9/10 रह जाती है कि नहीं रह जाती। बहुत ध्यान से बताओ इस बात को, सोच समझ के सब लोग। अगर कोई वस्तु, अगर कोई भी क्वांटिटी हम 10% कम करते हैं तो अपने आप की 90% रह जाती है। 90% का मतलब क्या होता है, 9/10। तो ये प्रोसेस दो बार दोहरा दो बस, एक बार 90% रह गया, अगली बार फिर से 90% रह गया, तो ओवरऑल कितना रह जाएगा, 81/100। अब 81 तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मिल्क, और 100 क्या होगा, टोटल मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर बनता है, ये मिक्सचर बनता कैसे है, क्योंकि हमने मिल्क के साथ में क्या मिलाया था, इसके अंदर वाटर मिलाया था भाई। मिक्सचर तो 100 है, मिल्क 81 है, तो वाटर कितना होगा इसके अंदर, 19 होगा कि नहीं होगा। समझे बात को। इसको और अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखने की बात आ जाए तो हमेशा क्या लिखा जाता है, हमेशा जितनी क्वांटिटी हम निकाल रहे होते हैं, जैसे 10% हम कम कर रहे होते हैं, तो 100 -10/100 हो जाएगा, जो क्वांटिटी तुम्हारी होती है, ठीक है, इंटू 100 -10/100। ऐसे भी आप कर सकते हो, इस क्वांटिटी को इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे भी 90/100 और 90/100 आपको मिलेगा। फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 81/100, जहां पर 81 मिलके और 100 क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। आ रही है बात समझ में। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको और जनरलाइज अगर फॉर्म में लिखने वाली बात आ जाएगी, भाई जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखना है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे। अगर सपोज करो कोई भी मिक्सचर है या मिल्क मान लो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना सभी लोग, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ मिल्क है, इसमें से मैंने x लीटर मिल्क निकाला, x लीटर मिल्क एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, x लीटर निकाल दिया इसके अंदर से। इसके अंदर मैंने x लीटर पानी मिला दिया, सपोज करो, बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना, प्लस x लीटर वाटर। अब इसके अंदर से मैंने y लीटर मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड, क्योंकि मिक्सचर हो गया वे, और y लीटर मैंने इसके अंदर पानी मिला दिया। तो हमेशा याद रखना, मिल्क का और मिक्सचर का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, तो मिल्क की कोई भी क्वांटिटी जो थी स्टार्टिंग में, मानो मिल्क की क्वांटिटी थी ए, ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात। मिल्क कितना था हमारे पास, ए लीटर था, तो ए लीटर के साथ कंपेयर कर दिया जाता है इसको, ठीक है, कितना रह जाएगा, ए माइनस
एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस वाई अपॉन ए, ये रेशियो तुमको दे देगा। अब इसको मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास मान लो 80 लीटर मिल्क है, ठीक है, कितना मिल्क है मेरे पास, 80 लीटर मिल्क है। इसमें से मैंने क्या काम किया, -10 लीटर किया और कितना 10 लीटर पानी मिला दिया। फिर इसके अंदर से मैंने -20 लीटर किया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया। अब मुझसे कोई भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि इसमें मिक्सचर के अंदर कितना दूध है कितना पानी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना कि भाई ये हो जाएगा 80 माइनस 10 डिवाइड बाई 80 इंटू 80 माइनस 20 डिवाइड बाई 80। ये किसका रेशो आ जाएगा, मिल्क का और मिक्सचर का रेशो आ जाएगा। आई बात को समझ में, ये किसका रेशो मिल जाएगा मुझे, मिल्क का और मिक्सचर का रेशो मिल जाएगा। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, देखो 70/80 मल्टीप्लाई बाई 60/80, ठीक है, 20 चौके 80, 20 तिया 60 होते हैं, एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि रेशो देख रहे हो 21/24 का आ रहा है। मिल्क और मिक्सचर का रेशो कितना आ रहा है, 21/24, ठीक है। मिक्सचर 24 है, 24 की वैल्यू 80 लीटर है, तो 21 की वैल्यू निकाल दोगे ना 8 की वैल्यू 80 आ गई, 8 और 7 का रेशो है ना ये 7/8, तो 8 की वैल्यू 80 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 लीटर। कुछ गलत किया क्या, ये आ जाएगा 70/80 ये 60/80 आ जाएगा, 800 के 32 आएंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती की है, 32 आ जाएगा ये, ठीक है। देखो चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। देखो ये बहुत काम की चीज है guys, ध्यान से समझते रहना इस चीज को, एक एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। देखो मैंने क्या बताया, इस तरीके से आएगा मिल्क और ये, तो ये आ जाएगा 70/80 इंटू 60/80, तो ये 20 चौके 80, 20 तिया 60 हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 21/32 आएगा ये, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो यार, 21/32 आएगा, ये मिल्क आएगा और ये मिक्सचर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब मुझे कुछ भी निकालना हो तो इजीली मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि टोटल मिक्सचर कितना होगा, 80 लीटर ही हो तो होगा, 80 लीटर है, 80 लीटर का 80 लीटर रहेगा तो अगर ये 21/32 है, तो आपको पता है कि 32 की वैल्यू 80 है, तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/32 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 16 दूनी 32 होते, 16 पंजे 80 हो जाएगा ये, तो 105 डिवाइड बाई 2 कर लेना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 52.5 लीटर्स, कितना आ जाएगा, मिल्क कितना मिल जाएगा हमको, 52.5 लीटर। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है गाइस, है ना। एग्जाम्पल लेता जाऊंगा और मैं आपको इतना फ्लुएंट बना दूंगा इस चीज में कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत होंगे नहीं, जीवन भर गलत नहीं होंगे, है ना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब एक क्वेश्चन मैंने लिया देखो हमारे पास प्योर मिल्क है, ठीक है, 81 लीटर्स, कितना मिल्क है हमारे पास, 81 लीटर मिल्क है, ठीक है। मैं देखो एक और तरीके भी बताऊंगा आपको सॉल्व करने के, इसको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर से मैंने -9 लीटर मिल्क प्लस 9 लीटर वाटर, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं गाइस। अभी इस पे आगे और बढ़ेंगे हम, -3 लीटर मिल्क प्लस 3 लीटर वाटर। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ 3 लीटर वाटर की जगह 6 लीटर वाटर कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर हमेशा जितना निकाले उतना ऐड करें, वैसे बेसिकली क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, जितना निकालते हैं उतना ऐड होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जितना, जैसे मिल्क मैंने निकाला 9 लीटर और वाटर ऐड कर रहे हो तुम 5 लीटर, तो आप खुद सोचो कि अगर 9 लीटर मिला के 5 लीटर तुमने ऐड किया तो मिक्सचर कम हो गया, समझ में आ रही है बात, तो मिक्सचर फिर कम करना पड़ेगा नीचे आपको। जैसे अब तक हम जैसे अब 81 लेके चलेंगे तो 81 में से फिर तुम 4 कम कर देना, तो फिर वो 77 हो जाएगा, इस तरीके से होता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन
न्यू मिक्सचर, नया जो मिक्सचर है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या आएगी। अब आप ये मत सोच लेना वाटर की क्वांटिटी यही आ जाएगी, 9 लीटर पहले मिलाया है 3 लीटर 12 लीटर, नहीं, 9 लीटर मिलाने के बाद में फिर 3 लीटर निकाला है मिक्सचर, मिल्क नहीं निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा, मिक्सचर। समझ रहे हो ना, पानी मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर। तो 3 लीटर अगर मिक्सचर निकलेगा तो आप एक बात बताओ, उसके अंदर से, मिक्सचर के अंदर से दूध और पानी दोनों बाहर आएंगे ना, तो पानी की मात्रा चेंज हो जाती है। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये ध्यान दिया करो, हमेशा कैलकुलेशन मिल्क पे करनी होती है। इन चीजों को बहुत ध्यान से पकड़ लो, हमेशा जो कैलकुलेशन करोगे आप, वो कैलकुलेशन किसके ऊपर करनी है आपको, मिल्क के ऊपर। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान देने वाली होती है, तो मिल्क के ऊपर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। देखो क्या तरीका है, फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, ठीक। फर्स्ट मेथड क्या है, मेरे पास मिल्क कितना है, 81 लीटर, ठीक है। 81 इंटू 81 माइनस कितना निकाला, 9 लीटर, कितने में से, 81 में से, मल्टीप्लाई कितना निकाल रहे हो आपकी बार, 3 लीटर, 81 माइनस 3 कितने में से, 81 में से। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मात्रा मिल जाएगी मिल्क की। 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 72, 72 इंटू यहाँ पे मिलेगा अपने को 78 डिवाइड बाई 81, 9 से 9 बार, 9 से 8 बार, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, 8 8 64 होते हैं, 8 7 56 होते हैं, 56 और 6 हो जाते हैं 62, डिवाइड बाई 9। अब इसको या तो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 9 छिक्के 54 होते हैं, और 9 छिक्के 54 होते हैं, और 9 निम्न 81 होते हैं, और 27 होते हैं, कुछ इतना आएगा 69.33 लीटर्स। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, मिल्क। वाटर कितना रह जाएगा भाई, वाटर जो रह जाएगा वो रह जाएगा 81 माइनस 69.33, 69.33 में 0.66 70 जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा भाई अपने को, 11.66 लीटर। कितना हो जाएगा, 11.66 लीटर हमारा आज क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ रही है कुछ बात समझ में भाई सब लोगों के, हाँ बताओ भाई सभी लोग। देखो ये इंपॉर्टेंट टास्क है भाई, ये तो आपको समझना पड़ेगा, और मैं इतनी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा आपको कि आपके हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। एक तरीका, सेकंड तरीका क्या हो सकता था, आप ये चेक कर सकते थे, ये 9 लीटर जो है ना, ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या हो सकता था कि आप ये चेक करते कि 9 लीटर जो है 81 का कितना पार्ट है, तो आप कहते हैं ये भाई पार्ट है 1/9। कितना पार्ट है ये, 1/9 है। तो 1/9 अगर मैं निकाल दूं टोटल में से, टोटल में से अगर तुम 1/9 माइनस करोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 1 माइनस 1/9, यानी कितना रह जाएगा भाई, 8/9, ठीक है, समझ रहे हो। तो 81 लीटर था मेरे पास, तो 81 का कितना रह जाएगा, 8/9 मल्टीप्लाई 3 लीटर कितना है 81 का, 1/27 है, तो वो कितना रह जाएगा, 26/27, कितना रह जाएगा, 26/27। इस तरीके से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। देखो 9 से 9 बार 9 में 81 होते हैं, और 9 से 3 बार 9 3 27 होते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 160 और 8 छिक्के 48 होते हैं, यानी कि 208 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 छिक्के 18 हो जाते हैं यहाँ से, 3 में 27 होते हैं, तो 69.33 लीटर ही आएगा। आप कैसे भी कैलकुलेट करके देखो, मिल्क हमें इतना ही मिलेगा। आ रही है बात कुछ समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है guys। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचो कि भाई हर चीज ऐसी इजीली आती रहे तो कुछ नहीं है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, और मैं कुछ प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा आपको कि हर चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी इसमें। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लैरिटी आएगी धीमे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से, मैं दिखा रहा हूँ कितने तरीके के क्वेश्चन पे बन सकते हैं। अब अपने पास क्या है, प्योर मिल्क है, ठीक है। मैं आपसे कहूं 10% मिल्क एक्सट्रैक्टेड, 10% मिल्क एक्सट्रैक्ट कर दिया, 10% वाटर एडेड, 10% वाटर ऐड कर दिया। फिर मैं आपसे कहूं कि 33.33% मिल्क एक्सट्रैक्टेड, फिर मैं कहूंगा 33.33% वाटर एडेड। फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, इजीली पूछा जा सकता है। किसी मिश्रण में से पहले 10% दूध निकाल दिया जाता है, फिर 10% पानी उसके अंदर मिला दिया जाता है,
फिर उसी मिश्रण में से 33.33% मिल्क लिख देता हूँ, मिक्सचर है एक्चुअल में ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा, ध्यान से इसको चेंज कर लेना सभी लोग। 33, क्योंकि एक बार पानी मिलने के बाद में वो मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 33.33% वाटर ऐड कर दिया जाएगा। तो अब फाइनली आप लोगों को बताना है कि दूध और पानी का क्या अनुपात आएगा। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में क्या मिलेगा, ध्यान से मेरी बात समझना, मिल्क का और मिक्सचर का रेशो मिलेगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझा करो। किसका रेशो मिलेगा हमको, मिल्क का और मिक्सचर का रेशो मिलेगा हम लोगों को। मिल्क और मिक्सचर का रेशो हम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक। तो मिल्क और मिक्सचर का रेशो तुम लोग निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। अगर 10% निकाल दिया जाए तो कितना रह जाएगा भाई, 90% रह जाएगा। 9/10 मल्टीप्लाई भी 33.33% कितना होता है सब लोगों को पता है, 1/3। अगर 1/3 निकालोगे तो कितना रह जाएगा, 2/3। 3 से 3 बार, 2 से 5 बार, कितना रेशो आ गया दूध का और मिक्सचर का, 3:5। अब मिक्सचर जो होता है वो कैसे मिलता है भाई आपको, मिल्क और वाटर से मिलता है कि नहीं मिलता, बताओ जरा सोच समझ के इस बात को। मिक्सचर है 5, मिल्क है 3, तो पानी कितना हो जाएगा 2। तो मिल्क और वाटर का जहां से रेशो अगर मैं निकालू तो कितना आ जाएगा भाई, 3:2। आएगा नहीं आएगा, सोच समझ के बताओ जरा। मिल्क और मिक्सचर का रेशो कितना आ जाएगा, 3:2 आएगा नहीं आएगा। अब यहीं पे मैं ये कह दूं, यहाँ पे मेरे पास जो प्योर मिल्क है ये 80 लीटर है, 80 लीटर्स। तो पहले 10% निकालोगे तो 80 में से अगर 10% निकालोगे तो अपने आप कितना रह जाएगा, 9/10। फिर क्या है, 33.33% कितना रह जाएगा अपने आप का 2/3। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 बार, 8 छक्के कितना आ जाएगा भाई, 48 लीटर्स। कितने लीटर मिल्क हो जाएगा हमारे पास, 48 लीटर। और आप खुद सोच सकते हो कि 48 लीटर जो होता है वो 80 का 60% होता है। 3/2 जो रेशो आ रहा है हमें क्या दर्शा रहा है कि 60% मिल्क है और 40% यहाँ पर क्या है, पानी है। समझ गए बात को, नहीं समझे, 3/5 ही 60% होता है। तो देख रहे हो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बहुत कष्ट देते हैं उन कष्टों से आपका निवारण हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये एक क्वेश्चन और उठा लिया, एक और लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पे ले रहा हूं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, जो कि मिक्सचर का मेरे हिसाब से लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट अपने को नहीं ज्यादा देखना, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों से कि भाई हमारे पास है प्योर मिल्क है 90 लीटर्स, ठीक है। यहां से मैंने क्या 20% मिल्क एक्सट्रैक्टेड और 20% वाटर एडेड। 20% क्या मिला दिया इसके अंदर, पानी मिला दिया। फिर इसके अंदर से 10% मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड और फिर इसके अंदर क्या कर दिया, 10% वाटर एडेड। फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर। तो अब जो लास्ट हमको मिक्सचर मिला उसके अंदर दूध और पानी की मात्रा निकाल तो सकते ही हो इजीली, तो उसको बस कैलकुलेट करना है। पहले किस पे कैलकुलेट करोगे, मिल्क पे, जो है ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन, उस पे निकाला जाता है। फिर उसको टोटल में से निकाल देना, माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप हर तरह के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हो ऐसे। तो देखो क्या आने वाला है, 90 लीटर था मेरे पास, अगर 20 लीटर निकल गया तो कितना रह जाएगा बेटा, 80%। अगर 10% निकल गया तो कितना रह जाएगा, 90%। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 9 81 होते हैं। 81 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 8 बन जाए 8 और ये हो जाएगा 64.8 लीटर्स। बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। 64.8 लीटर्स क्या आ जाएगा, मिल्क। तो वाटर कितना होगा, वाटर की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। तो वाटर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 64.8। और इसको जल्दी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, 64.8 है, इसमें 0.2 अगर जोड़ दोगे तो 65 हो जाएगा। 65 और 25 होते हैं ना, तो 25.2 कितना आ जाएगा, 25.2 लीटर्स। तो पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 25.2 लीटर्स। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी भाई सब लोगों के, है कि नहीं इंपॉर्टेंट भाई। तो आप लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और सक्सेसिव चेंज ध्यान रखना है। सक्सेसिव चेंज ही एक्चुअल में इसकी की है ऐसे क्वेश्चंस की।
अब इसी पर आधारित होकर ही अगला कॉन्सेप्ट बनता है, जो कि हम बहुत बार देखते हैं, बहुत बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सक्सेसिव चेंज है सिर्फ सिर्फ, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको इसका तरीका भी बताया है, ये तरीका होता है भाई, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हो, ये बेसिक होता है। आपको ज्यादा बेसिक के बारे में जानने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल अगर जानना चाहो तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज जान सकते हो। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने इसके सबसे पहले जो समझाया था आप लोगों को, इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? देखो, मेरे पास है अगर प्योर मिल्क है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना, प्योर मिल्क है, ठीक है, इसके अंदर से मैंने 10% निकाला, ठीक है, और 10% इसके अंदर मैंने पानी मिला दिया, ठीक है। इसके अंदर से मैंने फिर से क्या किया, फिर से मैंने इसके अंदर से क्या निकाला, यहां से 10% मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड, फिर से मैंने क्या ऐड कर दिया, 10% वाटर ऐड। आप मुझे एक चीज बताओ, सभी लोग सोच समझ के बताना, अभी ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, यहां से आपको क्या मिलेगा, मिल्क का और मिक्सचर का रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल्क का और मिक्सचर का रेशियो मिलेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, मुझे यहां से क्या मिलेगा, मिल्क का और मिक्सचर का रेशियो मिलेगा। अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगा, मिल्क का और मिल्क प्लस वाटर का ये रेशियो मिलता है। 10% निकल गया तो कितना रह जाएगा अपने आपका 90%, और फिर से कितना रह जाएगा अपने आपका 90%। अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूं, जो मुझे मिलेगा वो 81/100 मिलेगा। हाँ के ना, हाँ के ना, ये तो मैंने बता दिया ना, ये बात समझ में आ रही है। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। मेरे पास प्योर मिल्क है, ठीक है, इसके अंदर से मैंने 15 लीटर मिल्क निकाला, 15 लीटर मिल्क इसके अंदर से मैंने निकाला, और 15 लीटर पानी मिलाया, ठीक है। फिर इसके अंदर से मैंने 15 लीटर मिक्सचर निकाला, और 15 लीटर पानी मिलाया, ठीक है। अब नया जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, बहुत ध्यान से देखना, 81/19 आया है। 81 रेशियो कितना आ गया, 19 हो गया, दूध और पानी का मिश्रण। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। ये प्रोसेस मैंने 2 बार दोहरा दिया, एक बार 15 लीटर मिल्क निकाला, फिर 15 लीटर पानी इसके अंदर मिला दिया, फिर से मैंने 15 लीटर मिक्सर निकाला, 15 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 2 बार दोहराई गई। 2 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद मुझे क्या मिलता है, 81/19 मिलता है। सॉल्व कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझते रहेंगे सब लोग। सॉल्व किस तरीके से करना है, सॉल्व हमको करना है, देखो भाई सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन भी बता देता हूं। देखो, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है हमको, वो दे रखा है मुझे 81/19। तो मिक्सचर अगर मैं यहां से निकालने चला जाऊं तो मिक्सचर कितना आ जाएगा, 81 और 19 को दोनों को ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा भाई, हाँ के ना, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में मिल्क का और अगर मिक्सचर का मैं रेशियो देखूं तो मुझे कितना मिलेगा, 81/100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ जरा। मिल्क का और मिक्सचर का रेशियो मुझे कितना मिलेगा, 81/100। ये कब आता है, ये कब आता है, जब हम 2 बार सक्सेसिव ट्रांजेक्शन करते हैं। ये कब आता है, जब हम 2 बार सक्सेसिव ट्रांजेक्शन करते हैं। इसका मतलब क्या करोगे, इसका बस रूट ले लेना,
क्योंकि 2 बार के बाद कहानी कहां पहुंचती है 81/100 पे। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो कहानी कहां पहुंच जाएगी 9/10 पे। कहां पहुंच जाएगी 9/10 पे। जैसे ही इसका रूट लोगे आपको क्या मिलेगा गाइस 9/10। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली चुटकियों में सॉल्व करोगे। जैसे ही मैंने रूट लिया मुझे क्या मिल गया 9/10। अब ये 9/10 क्या है बहुत ध्यान से समझो। ये 9/10 है प्रारंभिक ट्रांजैक्शन, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट वी मेड। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये वाला जो 15 लीटर आपने मिल्क निकाला था और 15 लीटर पानी मिलाया था, तो उसके बाद मिक्सचर का रेशो कितना आ गया 9:10। अब भाई कुछ बात समझ, इसका मतलब है कि 10 से 9 पर अगर आप जाते हो तो 10 में से अगर मैं 9 निकाल दूं तो मैं कितना ट्रांजेक्शन, मैं कितना निकालता हूं 1, और एक्चुअल में मैंने कितना निकाला था 15। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 15 लीटर आ गई कि नहीं आ गई, बताओ जरा, सोचो समझो इस बात को भाई। 1 की वैल्यू 15 लीटर आ गई। अगर 1 की वैल्यू 15 लीटर है तो मिक्सचर कितना है 10, मिक्सचर कितना है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे ध्यान से देख लो 10 × 15 यानी कितना आ जाएगा ये 150 लीटर्स। यानी कि स्टार्टिंग में जो मिल्क हुआ करता था वो मिल्क कितना हुआ करता था 150 लीटर। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है गाइस। अभी तो मैंने आपको ये समझाया है, अभी मैं इस पर आपको कुछ और समझाने वाला हूं, एक दो क्वेश्चन और लेने वाला हूं, फिर आपकी इतनी क्लैरिटी इसके ऊपर बन जाएगी ना कि ऐसे क्वेश्चन आप जीवन में गलत नहीं कर सकते चाहकर भी। देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, फिर से मेरे पास प्योर मिल्क है, फिर से मेरे पास प्योर मिल्क है, इसमें से मैंने 12 लीटर मिल्क निकाला और 12 लीटर पानी मिला दिया। एंड दिस प्रोसेस is repeated 2 more times। और इस प्रोसेस को हमने 2 बार और दोहराया 2 more times। नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in the mixture in the new mixture is 64:61। find initial quantity of मिल्क। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं लगातार पूछे जाते हैं गाइस, है कि नहीं। 3 बार प्रोसेस हो रहा है ना, बस ध्यान से मेरी बात समझते रहो और बस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आएगा। मुझे क्या निकालना है, बस मिल्क और मिक्सचर का रेशो निकालना है। और मिल्क और मिक्सचर कैसे बनता है, मिल्क डिवाइड बाई मिल्क प्लस वाटर से मिलता है, ठीक है। मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर में 64 है, मिल्क कितना है 64 और मिक्सचर वाटर कितना है 61। क्या मिल गया 64 डिवाइड बाई 125। कितनी बार के बाद ये आ रहा है 2 मोर टाइम्स और 1 टाइम, ये कितने टाइम के बाद 3 टाइम के बाद। तो क्यूब रूट ले लूं, क्यूब रूट लेते कितना मिल जाएगा 4:5। हो गया सॉल्व यार। 4 से वैल्यू कहां जा रही है 5, कितने की कमी आ गई 1 की, और 1 की कमी कितने के बराबर है 12 लीटर। तो जब 1 की वैल्यू 12 है ना, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 12 कितना आ जाएगा 60 लीटर्स। 5 × 12 कितना आ जाएगा 60 लीटर्स। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। हाँ भाई, आ रही है बात समझ में। अब एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ट। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा भाई, फिर से हमारे पास प्योर मिल्क है। वापस का आंसर मेरे को कमेंट में बताना। हमारे पास प्योर मिल्क है 30 लीटर मिल्क एक्सट्रैक्टेड और 30 लीटर वाटर एडेड। एंड दिस, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। एंड दिस प्रोसेस आप मुझे बताएंगे इज रिपीटेड
2 more times, and this process is repeated 2 more times. Now the ratio of milk and water is 343:169. हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको याद दिखाई दे जाए क्या दिया है मैंने रेशो, 343:169. फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर. चलो ज्यादा दिक्कत नहीं देता मैं आपको. फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कर लो बस. फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कमेंट करिए, है ना. क्या आंसर आ रहा है आप सब लोगों का, जानना चाहता हूं मैं. आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, कितने लोग सीख रहे हैं इससे, कितने लोग देख रहे हैं इसको. ठीक है, तो अपना आंसर कमेंट करना सभी लोग. अच्छा लगेगा थोड़ा अगर कमेंट करोगे तो. ठीक है भाई. प्राइम मंत्रा जो है इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लो भाई, और सब्सक्राइब कर लो. प्राइम मंत्रा हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को पता ही है. आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं हम लोग. ठीक है, और आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो. ये एक ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए, मैथ्स पे प्राइम मंत्रा. अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, और कोई दिक्कत आए तो हम भी बताएंगे आप लोगों को. यहाँ पे हम भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है भाई, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.